गुड मॉर्निंग। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 कंटिन्यू करते हैं हम लोग। 5.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है बराबर, उसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। दे हैव गिवन अस द वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज़ और एक क्वांटिटी को फाइंड करने बोला है। तो बेसिकली ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है। तो ये जो क्वेश्चन है 1, ये डेफिनेटली 1 मार्क्स में आ सकता है। तो 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क्स। और ये पूरा का पूरा जो टेबल है वो एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड है, जो है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये पूरा जो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 5 सब क्वेश्चंस है, ये पांचों क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है बराबर। हर बार उसने अलग अलग वैल्यू को, एक एक वैल्यू को नहीं दिया है, उसको हमको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सब क्वेश्चन है, उसमें a का वैल्यू 7 दिया है, d का वैल्यू दैट इज कॉमन डिफरेंस 3 है, n का वैल्यू 8 है, ये एक सीक्वेंस में 8 टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी 8 है, और an फाइंड करना है बराबर। an यानी 8वें टर्म का वैल्यू क्या है वो फाइंड करना है। समझ में? an का मतलब ये 8, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 8 ना, तो ये an मतलब 8वें टर्म का वैल्यू क्या है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन में फॉर्मूला लगेगा हमारा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर an ये फाइंड करना है, तो an इज इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा इसका, हमारे सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म 7 है, a जो है फर्स्ट टर्म इज a, वो 7 है, ये प्लस का प्लस होगा, ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, n का वैल्यू 8 है माइनस 1, और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 3 है बराबर। कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले ये वाला सॉल्व करना है। जो वीक बच्चे हैं उनको सॉल्विंग में भी प्रॉब्लम होते हैं, तो सबसे पहले ये वाला पार्ट सॉल्व कर लो, जहाँ ब्रैकेट दिख रहा है वो वाला पार्ट सॉल्व कर लो। तो ये हो जाएगा an इज इक्वल टू 7 प्लस, अच्छा 8 माइनस 1 7 हो जाएगा ना, एंड 7 इंटू 3, 7 3 से क्या हो जाएगा 21, तो ये 21 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, देयरफॉर an इक्वल्स टू 7 प्लस 21 कितना हो गया 28। तो ये मिल गया हमें an का वैल्यू, यानी कि 8वां जो टर्म है, an मतलब n का मतलब 8 ना, इधर 8 भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, क्योंकि n का वैल्यू 8 दिया ना। तो जो 8वां टर्म है हमारे सीक्वेंस का वो कितना होगा, वो 28 होगा। ठीक है, ऐसा बात है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में a का वैल्यू माइनस 18 दिया है, n का वैल्यू 10 दिया है, an का वैल्यू 0 है, और कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला वही लगेगा सोल्यूशन में, क्या फॉर्मूला है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी an का वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 0 दिया है, तो यहाँ पर 0 आ गया, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू रहेगा। a का वैल्यू आपका माइनस 18 है, प्लस की जगह प्लस हो गया, n का वैल्यू 10 माइनस 1, n की जगह 10, माइनस की जगह माइनस, 1 की जगह 1, और ये हमारा डिफरेंस कितना है ये हमें फाइंड करना है। तो अब क्या करेंगे, ये 0 है, अब 18 को इधर लेके आ जाओ पहले, तो जब 18 ये साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 18 है कि नहीं, और वहां पर क्या बचा 10 माइनस 1 9 इंटू डी, 9d बचा। अब क्या फाइंड करना है, d फाइंड करना है। तो d के साथ कौन है, 9 है, कैसा है मल्टीप्लाई में है, तो अगर 9 d के साथ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के जब ये साइड आएगा तो किस में चले जाएगा, वो डिवाइड में चले जाएगा। तो 18/9 इज इक्वल टू d, तो ये 9 डिवाइड में चले गया। अब बोलो 9 1 जा 9 2 जा, देयरफॉर डिफरेंस कितना हो गया, तो कॉमन डिफरेंस हमारा सीक्वेंस जो है, या हमारा जो AP है उसका कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है। आगे समझ में? एक क्वेश्चन और है, सब क्वेश्चन 3। अब सब क्वेश्चन 3 में कैसे है, d का वैल्यू -3 है, n का वैल्यू 18 है, an का वैल्यू -5 है, और a का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सोल्यूशन में अगेन फॉर्मूला क्या लगेगा, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर ना। देयरफॉर an का वैल्यू -5 इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, a के नीचे a का वैल्यू जो फाइंड करना है हमें, n का वैल्यू 18 माइनस 1, और डिफरेंस का वैल्यू -3। ठीक है, देयरफॉर -5 इज इक्वल टू a प्लस 18 माइनस 1 क्या होगा 17, और 17 इंटू -3, देयरफॉर -5 इक्वल्स टू a प्लस, अच्छा ये प्लस अभी रुक जाओ, 17 इंटू -3 कितना हो जाएगा -51,
तो ये आ गया -51। बाद में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये -51। ठीक है, अब क्या करना है, तो ये -5 प्लस 51 इधर आया तो प्लस हो जाएगा, -51 जब ये साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू a। अब ये सबट्रैक्ट करके देख लो, तो 50 - 5 कितना होगा 45, और 45 + 1 46, तो ये 46 हो जाएगा a का वैल्यू 46। ये माइनस है, ये प्लस है, तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो 51 - 5 46, और साइन को इसका कौन से नंबर का, बड़े नंबर का, बड़ा नंबर कौन है 51 है, तो उसका साइन आ जाएगा 46। ठीक है, तो ये सम था हमारा सब क्वेश्चन 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट विल डू सब क्वेश्चन 4 एंड 5। ऑल राइट, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। इसमें a का वैल्यू -18.9 दिया है, b का वैल्यू 2.5 है, an का वैल्यू 3.6 है, n का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर an जो है वो 3.6 है, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आ जाएगा, a का वैल्यू -18.9 है, प्लस n का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये n माइनस 1 एज इट इज रहेगा, और d का वैल्यू कितना है 2.5। आगे समझ में। अब हम क्या करते हैं, ये 3.6, ये -18.9 जो है ना, इसको हम ये साइड ला देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा +18.9 इज इक्वल टू n माइनस 1, और ये 2.5। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, दोनों जब ऐड करोगे तो आएगा 22.5, ये दोनों जब ऐड होंगे तो आएगा 22.5। यहाँ पर क्या है n माइनस 1, और ये है 2.5। अब ये ब्रैकेट है और ये 2.5 से मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करते हैं 2.5 को नीचे लेके आते हैं, तो ये 22.5 अपॉन 2.5, और उधर बच रहे n माइनस 1। अब क्या हो जाएगा, ये एक एक पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हो, तो ये 225 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, तो 25 1 जा 25 9 जा, तो यहाँ पर क्या बच रहा है 9 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब क्या करो, 1 को इधर भेज दो, तो 1 जब इधर आ जाएगा तो उधर मिल जाएगा n आपको, तो n कितना हो गया 10। तो इस तरह से n का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया, है विद इन द फ्रेम है। ओके, तो n का वैल्यू कितना आ गया 10। अब हम लोग 5th क्वेश्चन, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। फॉर्मूला लगा लेते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देयरफॉर फाइंड हमें an ही करना है, a का वैल्यू 3.5 प्लस n माइनस 1, ये 105 माइनस 1, और d का वैल्यू 0 है। अब देखो ना, 0 जो है वो एक पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर an क्या हो गया, an हो गया सिर्फ 3.5, क्योंकि वो पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने an फाइंड कर लिया। ठीक है, ओके, ये जो 2 क्वेश्चंस है ये बोर्ड्स के बहुत फेमस क्वेश्चन है, बराबर। कल मैंने तुमको बोर्ड्स के क्वेश्चन कराया था AP में, तो बोर्ड क्वेश्चन में कम से कम 2 या 3 साल में ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आए रहेंगे, बराबर। वो सीधा देता है, एक AP दे देता है, दे गिव यू एन AP, और बोलते हैं कि उसका 30th टर्म फाइंड करो, उसका 11th टर्म फाइंड करो। तो ये उनका थोड़ा बहुत ही फिक्स क्वेश्चन होते हैं बोर्ड में, कम से कम 2 या 3 बार रिपीट होते हैं ये चीज़ें। तो ये 1 मार्क्स के AB क्वेश्चन है। हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देता है, फिल इन द ब्लैंक्स, MCQ, बराबर, जो अभी तुम्हारे स्कूल्स में भी टेस्ट होंगे, जैसे कि MCQ बेस्ड 4 ऑप्शन में से एक हमको टिक करना रहेगा। तो इसमें भी ऐसे 4 ऑप्शन दिए, मैंने ऑप्शन अभी मेंशन नहीं किए, हमारे टेक्स्ट बुक में 4 ऑप्शन है, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। बोल रहे हैं कि एक AP आपके पास जिसका वैल्यू है 10 7 4, ये AP है, तो यहाँ पर फाइंड करने की जरूरत नहीं, डिफरेंस निकालने का भी जरूरत नहीं है कि हाँ AP है कि नहीं है। दे हैव गिवन अस दैट इट इज एन AP, तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम ही होगा। तो AP दिया है, इसका हमको 30th टर्म फाइंड करना है, 30वां टर्म फाइंड करना है ये AP का। तो चलो ये AP में तो लिखेंगे क्या, द गिवन AP इज 10, 7, 4, डॉटेड 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 डॉटेड। ठीक है, तो ये हमारा गिवन AP है। तो इस गिवन AP से हम A का वैल्यू निकाल लें, तो A क्या हो जाएगा 10, फर्स्ट टर्म इज A 10। अच्छा, फिर हम निकाल लें डिफरेंस का वैल्यू, तो डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 माइनस 10, वैल्यू क्या आ गया -3, तो ये मिल गया डिफरेंस। ठीक है, कौन सा टर्म फाइंड करना है, 30वां टर्म, तो n का वैल्यू कितना हो 30 होगा,
बराबर, n का वैल्यू कितना 30। तीसरा टर्म का वैल्यू फाइंड करना है, तीसरा टर्म यानी कि A30 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? A30, बराबर ना, 30th टर्म का वैल्यू फाइंड करना है, 30th टर्म ऑफ द AP, तो उसका वैल्यू क्या है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला वही रहेगा, A30 विल बी इक्वल टू, ठीक है, या फिर an विल बी इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये an हमारा क्या है? A30, तो A30 इक्वल्स टू A का वैल्यू है 10 प्लस 30 माइनस 1, n का वैल्यू 30 है माइनस 1, और d का वैल्यू जो है हमारा वो -3 है। तो A30 इक्वल्स टू 10, ये प्लस का प्लस, ये क्या हो जाएगा 29, और 29 इंटू -3, 29 इंटू -3, ये -87 हो जाएगा, -87। देयरफॉर A30 इक्वल्स टू ये 10 माइनस 87। अब ये कर लो, एक प्लस में एक माइनस में, तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो 87 में से 10 निकाल लो, कितना है 77। और साइन किसका? बड़े नंबर का। बड़ा नंबर कौन है? इधर 87 है, बड़ा नंबर हमारा कौन है? 87, और 87 का साइन क्या है? माइनस, तो ये आएगा -77। तो ये हमारा आंसर होगा। तो -77 इज द 30th टर्म, तीसरा टर्म जो होगा वो होगा -77। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, ये वाले AP में आप 11th टर्म फाइंड करो। एक AP दिया है जिसका वैल्यू है -3, -12, 2, तो इस AP का हमको 11th टर्म फाइंड करना है। तो द गिवन AP इज -3, -12, 2, डॉटेड डॉटेड डॉटेड। तो इसमें A का वैल्यू क्या होगा? -3। डिफरेंस का वैल्यू क्या होगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या कोई भी कर सकते हैं। तो सेकेंड टर्म कौन है? -12 माइनस थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म कौन है? -3, तो ये -3, तो ये हो जाएगा -12 माइनस ऑफ -3, ये +3, नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 + 6 अपॉन 2, तो -1 + 6 अपॉन 2, देयरफॉर डिफरेंस क्या हो जाएगा? 5/2। ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 5/2, तो डिफरेंस मिल गया 5/2। n का वैल्यू क्या है? 11, पता है ना, n का वैल्यू 11 है, 11 टर्म है, और A11 हमको फाइंड करना है, A11 फाइंड करना है। डायरेक्ट अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, तो A11 क्या होगा? A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, बराबर। और भी शॉर्टकट बता दूँ, यहाँ पर मैंने तो बहुत लॉन्ग कट कर लिया, बराबर। A11 क्या होगा? A प्लस 10D, याद है कि नहीं? तो यहाँ पर भी डायरेक्ट कर सकते थे। A30 क्या होता? A30 क्या होता? तो A30 होता A प्लस 29D, बराबर है। तो कोई वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं थी, ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला से कर सकते थे। D का वैल्यू है, A का वैल्यू है, तो देख लो, A 10 है प्लस 29 और D है -3, तो 10 माइनस 87, दैट इज 77। तो देखो कितना और छोटा हो गया, ये सुनो, ये और छोटा हो गया। तो सिमिलर मेथड से ये निकाल लेते। तो A11 क्या होगा? A कितना है? -3, ये -3 प्लस 10 का 10, और D कितना है? 5/2, 2 1 जा 2 5 जा 25, -3 प्लस 25 कितना बचा? 22। तो A11 कितना हो गया? 22। पारसन में तो ये शॉर्ट मेथड भी है, छोटे मेथड भी है डायरेक्ट सम करने के लिए। ठीक है, ये तो बताया था ना मैंने, ये कैसे फॉर्मूला बनता है। A30 A प्लस 29D कैसे होगा? ये 30 है ना, 30 है ना, तो पहले A तो आएगा ही, हर जगह A आएगा, ये प्लस भी आएगा। अब 30 में से जो नंबर इधर होता है उसमें से एक कम कर देने का। 30 है तो 29 और D, अगर 40 बोला तो 39D, अगर 45 बोला तो 44D, ऐसा। ठीक है, तो ये सम था हमारा, जो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट। ओके।